There was some problem in the video. I hope it is not uh, I hope it is not cut to a large extent. I'll see it later. But we'll try to understand what is perception. The process of assigning meaning to raw sensory data. So perception is the process of assigning meaning to raw sensory data. जो raw sensory data through sense organ हमारे अंदर enter करता है stimulus की वजह से वो create होता है, तो उसको जब meaning दे दिया जाता है, that becomes perception. Then perception is the interpretation of sensory data by brain. We have already talked about it कि perception जो है वो sensory data का जब interpretation या उसका कुछ व्याख्या करता है हमारा मस्तिष्क, तो उसको perception कहा जाता है. Then sensory information is interpreted in order to make it meaningful. तो whatever sensory information we get through our sense organs, उसमें उसको जब मीनिंगफुल तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन. या जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे सेंस ऑर्गन्स गैदर करते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाकर जब उसकी व्याख्या होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन. सो नाउ द डिफरेंट definitions of perception. First definition is by a psychologist named Cohn, C-O-O-N. Perception is the mental process of organizing sensation into meaningful patterns. So perception is the mental process. It is a mental process. It takes place in the mind of organizing sensation into meaningful patterns. So whatever sensation we get through our sense organs, when that is organized or categorized in a meaningful way, that is called perception. जितना भी हमें मिलता है sensation, उसको जब perception नाम, जब एक मानसिक प्रक्रिया जिसको हम perception कहते हैं, उसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि कुछ ना कुछ मीनिंगफुल उससे निकल कर आए. तो परसेप्शन एक मेंटल प्रोसेस है जो सेंसेशन को मीनिंगफुल तरीके से सुनियोजित करता है या उसको ऑर्गेनाइज करता है. देन परसेप्शन इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच वी इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन. तो रेथस के अनुसार, रेथस साइकोलॉजिस्ट, according to Rethers, perception is a psychological process through which we interpret sensory information. कि it is a psychological process, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम sensory information जो हमें sense organs के थ्रू मिलती है उनको उनकी व्याख्या करते हैं या उसको meaning निकालते हैं कुछ ना कुछ. Perception is the organizing process through which we interpret our sensory input. Again, perception जो है एक ऐसा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, ऐसा ऐसी एक प्रक्रिया है जो किसको ऑर्गेनाइज करती है, हमारे सेंसरी इनपुट जो भी हमें मिलती है सेंस ऑर्गन के थ्रू, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको इंटरप्रिटेशन उसकी होती है, उसकी व्याख्या होती है कि ये क्या है, मतलब सिंपल शब्दों में मीनिंग अटैच होता है. तो ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्रेन कंस्ट्रक्ट्स एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. परसेप्शन, ये दिस इज़ बाय द प्रीवियस डेफिनेशन वाज बाय एडमंड एंड रेनल्ड्स and this is by Harvey, that perception is a process by which brain constructs an internal representation of the outside world. परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा जो मस्तिष्क है वो बाहर की दुनिया की एक आंतरिक चित्रण जो है वो क्रिएट करता है. मतलब जो भी हमारे बाहर है उसको हमारे अंदर समझने, उसको हम आंतरिक रूप से किस तरह से समझते हैं, दैट प्रोसेस इज परसेप्शन. तो ये डिफरेंट सिंपल डेफिनेशंस हैं परसेप्शन की, कर सकते हैं. देन वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन. कि परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण जो है
उसके क्या विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला जो है, परसेप्शन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। सबसे पहले कि परसेप्शन जो है वो एक एक्टिव प्रक्रिया है, एक्टिव या जिसको हम बोलेंगे सक्रिय प्रक्रिया है। तो परसेप्शन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। क्यों सक्रिय होती है? क्योंकि इसमें जो भी हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू सेंस ऑर्गन, जैसे सेंसेशन क्रिएट होती है, उसके बाद उसको सेंसेशन को परसेप्शन में जब तब्दील किया जाता है ब्रेन द्वारा, तो उसमें कई तरह के हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज, वो सारी चीज़ें जो हमने पास्ट में सीखी होती हैं, पास्ट लर्निंग, वो सारी चीज़ें उसमें अटैच हो जाती, तभी हमें कोई उसका मीनिंग समझ आता है किसी चीज़ का। जिस चीज़ के लिए हमारी कोई पास्ट लर्निंग नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका हमें मीनिंग भी समझ नहीं आता है। तो परसेप्शन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। इसमें जो व्यक्ति है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, एंड इसमें जो उसकी ब्रेन है दैट actively associate various past experiences to that sensory information so that some meaning can be taken out. Then second is perception fills the missing details. अब जो ये प्रत्यक्षीकरण है, ये जो मिसिंग डिटेल्स होती हैं किसी चीज़ की, या जो जिसको कहते हैं, ये हिंदी में जिसको कहेंगे कि ये डिटेल्स की या जो भी बारीकियाँ होती हैं किसी भी चीज़ की, अगर वो उसमें से मिसिंग है उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन में से, तो उसको भी ये पूरा करता है। किस तरीके से? कि जैसे मान लो आपको एक दूर से कोई चेयर दिखाई दे रही है, और वो चेयर आप पूरी तरह से नहीं देख रहे हो, लेकिन फिर भी हमें उस चेयर की पूरी पिक्चर हमारे माइंड में आ रही है कि चेयर इस तरीके की होती है। तो और साथ ही साथ ये सॉलिड होती है, ये लकड़ी की बनी हुई है, कुछ वो सारी चीज़ें। तो मिसिंग डिटेल्स जो हमें पूरी तरह से दिख भी नहीं रहा, लेकिन हम उसके बारे में पहले से अनुभव कर चुके हैं, हमें पता है कि चेयर कैसी होती है, तो वो मिसिंग डिटेल्स जो हैं उस चीज़ की, वो अपने आप परसेप्शन के प्रोसेस के थ्रू पूरी हो जाती हैं। सो इट फिल्स द मिसिंग डिटेल्स, ताकि हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से हम ले पाएँ। ठीक है। थर्ड इज़ परसेप्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड। परसेप्शन में जो है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। हमारी आँखें और हमारा जो ब्रेन है वो उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे जो बाहर उद्दीपक होते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में, डिफरेंट क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर देता है, ताकि हमें उनके प्रति अपना रिस्पॉन्स शो करने में आसानी हो, और जो बाहर हमारा एनवायरनमेंट है वो हमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, क्योंकि उनको वो क्लासीफाई कर देता है हमारा ब्रेन एंड हमारे आइज़, एंड देन इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू रिस्पॉन्ड और बिहेव टुवर्ड्स अ सर्टन स्टिमुलस। तो परसेप्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड। परसेप्शन जो होता है वो आयोजित होता है, ठीक से कैटेगराइज हो जाती हैं इसमें डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट स्टिमुलस जो भी हमारे चारों तरफ घटित हो रहे होते हैं। देन perception is preparation to response. Perception is the first step towards the active behavior of an organism. जब तक हमें किसी चीज़ का परसेप्शन नहीं होगा तब तक हम ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरह से हमें रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया शो करनी है। तो सेंसरी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, एंड देन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन में भेजते हैं, एंड किस तरह से हमें उस स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो
परसेप्शन के थ्रू हमें बताता है। परसेप्शन इज प्रिपरेशन टू रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हम तभी कर पाएंगे जब हमें उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होगा या परसेप्शन हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स की तैयारी होती है परसेप्शन के रूप में। देन परसेप्शन इज सब्जेक्टिव और पर्सनल इन नेचर। परसेप्शन जो होता है ये व्यक्तिगत होता है, इसका स्वरूप या इसका स्वरूप जो है वो आत्मनिष्ठ होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही चीज़ को एक व्यक्ति किसी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है या परसीव कर सकता है, दूसरा किसी और तरीके से, तीसरा किसी और तरीके से। वो इसलिए कि क्योंकि सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबकी अपनी अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, और उसी के हिसाब से व्यक्ति किसी चीज़ को, किसी इवेंट को, किसी वस्तु को, किसी घटना को वो उसी तरह से अंडरस्टैंड करता है। ठीक है? बारिश हो रही है सपोज़, तो कोई तो खुश होगा बारिश से कि मान लो किसान है, वो खुश होगा कि मेरी फसलें अच्छी होंगी। लेकिन अगर कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, वो उसी बारिश से जो है वो परेशान होंगे। तो परसेप्शन जो है सब्जेक्टिव होता है। एक ही चीज़ के लिए व्यक्ति के अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त की उनकी जो आवश्यकताएं हैं या ज़रूरतें हैं वो प्रभावित करती हैं परसेप्शन के प्रोसेस को। तो इसलिए कहा गया है कि परसेप्शन इज़ सब्जेक्टिव और पर्सनल इन नेचर। कोई व्यक्ति किसी स्टिमुलस को किस तरह से परसीव करता है, किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, ये उसके अपने पर्सनल अनुभवों पर या उसकी पर्सनल ज़रूरतों पर डिपेंड करता है। तो विल कीप दिस वीडियो हियर, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, and tomorrow again I have examination duty, so the class will be now on Monday, and put your attendance in the comment box, comment section of this video. Thank you.